अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अरे का जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था और हमने मतलब देखी थी कि अरेज क्या होती हैं और क्यों उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज ना हम जावा के अंदर उनकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है, अरेज की। तो सबसे पहले हम एक अरे जो है बना लेते हैं 5 साइज़ की। तो उसके बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने अरे की डाटा टाइप बतानी है। लेट्स से मुझे ना इंटीजर टाइप की अरे बनानी है, तो मैं इसकी पहले डाटा टाइप दूंगा, ठीक है। फिर मुझे ना यहाँ पे इंटीजर के साथ ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है, इस तरह से कुछ, ठीक है, मतलब खाली छोड़नी पड़ेंगी, कुछ भी नहीं इनमें लिखना। सी प्लस प्लस में या किसी और लैंग्वेज में अगर आपने देखा हो तो वहाँ में भी थोड़ा तरीका डिफरेंट हो, जावा में इस तरह से अरेज बनती हैं, ठीक है। इंट मतलब डाटा टाइप, आगे जो है इंडेक्स ब्रैकेट्स खाली, और आगे जो है आपने अरे का नाम देना है। मैं इसको कह देता हूँ माई अरे, लेट्स सपोज, ठीक है। और इसको करता हूँ न्यू इंट। अगर इंटीजर टाइप की थी तो मैं लिखूँगा इंट, और यहाँ पे मैं इसको साइज़ दे देता हूँ 5। ये इस तरह से आपकी जो है एक सिंपल एक एरे डिक्लेयर हो जाती है हमारे पास, ठीक है। इसमें आप दोबारा देख लें, मैंने सबसे पहले डाटा टाइप, फिर करली ब्रैकेट्स एम्प्टी, फिर एरे का नाम कोई भी, इसमें आप एरे का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे, और जिस डाटा टाइप की एरे बनानी थी, जैसे इंटीजर की थी, पीछे भी इंटीजर लिखा है, इधर भी इंटीजर, इंट, और आगे उसका साइज़ बता दिए। तो ये ना आपकी एक एरे बन जाती है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको कोई वैल्यूज़ दूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, एरे का हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं ना इसके 0th इंडेक्स पे अगर कोई वैल्यू रखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा माई एरे इंडेक्स 0। आपने जब भी किसी एरे की किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो आपने उसके नेम और इंडेक्स के साथ एक्सेस करना है। मैंने लिखा नेम और उसके 0th इंडेक्स को इक्वल कर रहा हूँ, लेट्स सपोज 10 के, तो इसके अंदर 0th इंडेक्स के अंदर 10 आ जाएगा। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और 0th की 1 2 3 और 4, इन पाँचों के पाँचों इंडेक्स पे कोई वैल्यू फिल आउट कर देता हूँ। 20, यहाँ पे मैं कह देता हूँ 30, 40 एंड 50, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सिंपली एक एरे बनाई है और उनकी एरे के सारे इंडेक्सेस पे ना कोई हमने वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब मैं इन वैल्यूज़ को अगर प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन वैल्यू इक्वल्स टू, अगर मैंने 0th इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है, मैं लिखूँगा माई एरे, एरे का नाम, और जैसे कि अभी बताया था कि एरे के नाम के साथ इंडेक्स के साथ आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को सिंपली, तो इसने वैल्यू इक्वल्स टू 10 दिखा दिया, क्योंकि इसने हमने 0th इंडेक्स को प्रिंट करा था तो 0 इंडेक्स पे 10 पड़ा था, उसने वो प्रिंट करा दिया। अगर मैं 3rd इंडेक्स को मतलब 4th वैल्यू ऑफ एरे प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे इसका जाके इंडेक्स चेंज करूँगा 3। जब रन करूँगा तो हमारे पास वो 4th वैल्यू और 3rd इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी उसने वो दिखा दी। देखें, एक तो होती है वैल्यू कि मुझे ना एरे की चौथी वैल्यू चाहिए। चौथी वैल्यू से मुराद शुरू से लेके अगर आप काउंट करें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। अब आम बंदे को ये तो नहीं पता ना इंडेक्स क्या होते हैं किस तरह, मगर प्रोग्रामर को हमेशा इंडेक्सेस से जो है गर्ज होती है। मैं कहता हूँ चौथी वैल्यू तो उसका मतलब है तीसरा इंडेक्स, अगर मैं कहता हूँ 5वीं वैल्यू उसका मतलब है चौथा इंडेक्स, अगर मैं कहता हूँ कि 500th वैल्यू तो उसका मतलब है 499 इंडेक्स, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब इसमें अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, ये तो वही हिसाब हो गया कि हमने अगर इसी तरह जो है वैल्यूज़ इस तरह से करनी हो तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कि हम बारी बारी सबको असाइन करें, और अगर हमने यूज़र से भी लेनी होती है बड़ा मुश्किल काम है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली ना एक प्रोग्राम लिखते हैं लूप्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे अभी लूप्स हमें काम आएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को जब बार बार करना हो तो वहाँ पे हमारे पास लूप्स काम आते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम एक सिंपल से एक फंक्शन प्रोग्राम लिख लेते हैं फॉर्मल, जिसके अंदर ये है कि हमने एरे तो बनाई है 5 साइज़ की, हम वो यूज़र से इनपुट लेते हैं फिर उनको प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले इनपुट लेने के लिए हमें एक जो है पैकेज इंपोर्ट करवाना पड़ता है, जो पिछली वीडियोस में हमने देखा भी था, जावा डॉट यूटिलिटी डॉट स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक का बताया था, सारे आप इंपोर्ट कर लें, कोई एक की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसकी ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई कर दूँगा सिस्टम डॉट इनपुट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपको पता है कि अगर मैंने एरे हमारे पास बनी हुई थी, अब हमने यूज़र से इनपुट लेनी है तो उसके लिए हमें लगानी है लूप आई शुड बी लेस देन। अब हमें पता था साइज़ 5 है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, या आप एरे का नाम लिखें माई एरे और डॉट लेंथ, ये ना इसकी एक होती है कि आप
माई एरे या एरे का नाम जो भी है डॉट लेंथ लिखेंगे ना, तो हमें उस एरे की जो साइज़ होगा ना, उस एरे का साइज़ वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। बहरहाल हमने इस प्रोग्राम को जेनेरिक बनाया, आई को चलाया 0 से लेके उस एरे की लेंथ तक, ठीक है। हमें पता था 5 थी, मगर फिर भी हमने वहाँ पे फंक्शन यूज़ कर लिया ताकि आपको पता चल जाए। आगे हम मेरे सॉरी से लूप की बॉडी के अंदर हम आगे यहाँ पे हम एक पहले मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एंटर वैल्यू एट इंडेक्स आई, ठीक है। तो ये बारी बारी जब भी लूप चलेगी तो वो जो है यही वैल्यू प्रिंट करेगा, इंटर वैल्यू एट इंडेक्स। फर्स्ट टाइम आई 0 था तो वो 0 प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा जब लूप चलेगी होएगा इंटर वैल्यू एट इंडेक्स, मैसेज सेम रहेगा क्योंकि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर है। तो आगे हमने लिखा है आई, तो आई लास्ट टाइम 0 था, अब इंक्रीमेंट होकर 1 हो गया होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो है आपकी प्रोग्राम एक जेनेरिक सा बन जाएगा, ठीक है। अब हमने वैल्यू जो है यूज़र से लेनी थी, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माई एरे। अब मुझे 0th इंडेक्स पे सबसे पहले वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ 0 नहीं लिखूँगा, क्यों? क्योंकि 0 लिखूँगा तो वही बात आ जाए, प्रोग्राम जेनेरिक नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आई, लूप के वेरिएबल को यूटिलाइज़ करूँगा, ठीक है। माई एरे ऑफ आई इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो ये तरीका मैंने आपको बताया था इंटीजर लेने का क्या जो है तरीका होता है, मेथड होता है जावा में, और करेक्टर लेने का किस तरह से हम स्कैनर के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हमने जो है स्कैनर के ऑब्जेक्ट के थ्रू माई एरे के अंदर हमने बारी बारी लूप चला के सब के अंदर वैल्यू ले लिया। तो जब ये प्रोग्राम चलेगा, हम इसको हम ज़रा रन करते हैं, देखते हैं क्या ये आउटपुट देता है। एंटर वैल्यू एट इंडेक्स 0, मैं इसको देता हूँ 11। फिर वो कह रहा है एंटर वैल्यू एट इंडेक्स 1, मैं इसको देता हूँ 15, 18, 19 और 21। तो अब ये आगे प्रोग्राम ख़त्म हो गया, एग्जीक्यूट हो गया बस। क्योंकि हमने जस्ट सिंपल एक इनपुट ली थी बस, उससे आगे कुछ नहीं किया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट भी कराते हैं, प्रिंट द वैल्यूज़ ऑफ एरे फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से लूप लगाते हैं वही, ठीक है। 0 से लेके चलाएंगे हम लूप को उस लूप की सॉरी डॉट लेंथ तक, ठीक है। और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे जो है हम करवा देते हैं प्रिंट वैल्यू एट इंडेक्स प्लस आई प्लस इज़ इक्वल टू प्लस माई एरे ऑफ इंडेक्स आई, ठीक है। तो इतना सा हमें कोड लिखेंगे तो ये क्या करेगा, सबको प्रिंट भी करवा देगा। मैं इसको रन करता हूँ, वो कह रहा है एंटर वैल्यू एट इंडेक्स 0, मैं इसको देता हूँ 20, फिर मैं इसको देता हूँ 25, फिर देता हूँ 29, 27 एंड लास्टली 17, ठीक है। एंटर करता हूँ तो उसने देखें जो ही 17 एंटर किया, 5 वैल्यूज़ एंटर की, तो उसने इंडेक्स बाई इंडेक्स सबकी वैल्यूज़ दे दी, पहले 20, 25, 29, 27 और 17, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मेथड था, ठीक है, अरेज को डिक्लेयर करने का, फिर यूज़र से वेरिएबल यूज़र से लूप के थ्रू सबके अंदर इनपुट लेने का, और लास्टली उनको डिस्प्ले करवाने का, ठीक है। तो एरेज आगे यूज़ होंगी, यूटिलाइज़ करेंगे हम इनको ऊप के अंदर। तो आपको ये जो है इनका सिंपल मेथड पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा आपने डीप नहीं जाना, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए कि कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट करवाते हैं इसके अंदर। बाकी जो है इसका जो भी यूजेज है वो आगे हम जाके देखेंगे। तो ये रेंज थी। इनके अंदर अगर आपको कोई इशू हो या कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप सो सब कुछ चीज़ें क्लियर ही होंगी क्योंकि ये बेसिक सा कंसेप्ट था। तो अगर फिर भी इसमें किसी को क्यूरी हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।